लंका में हनुमान जी की विभीषण से भेंट। हनुमान जी पूरी रात लंका में श्री राम जानकी जी की खोज करते रहे, किंतु कहीं पता नहीं लगा। प्रातःकाल की बेला में वह विभीषण जी के भवन की ओर गए। वहां जाकर देखा कि विभीषण जी के घर में राम जी का एक अलग ही मंदिर बना है। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। आंगन में तुलसी का पौधा लगा है। घर पर राम नाम अंकित है। यह देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका वृंदम तहम देसी हरस कपिराई। हनुमान जी को लगा कि यह कोई हरि भक्त का घर है। मन में बड़े प्रसन्न हुए। विचार किया, इनसे परिचय करना चाहिए। वैसे तो लंका में राम नाम का सुमिरन करने वाले पर बड़ा प्रतिबंध था। रावण उसे लंका से निकाल देता था, किंतु रावण विभीषण जी को कभी कुछ नहीं कहता था। विभीषण जी को राम नाम लेने में, भक्ति करने में कभी रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि रावण विद्वान था। वह जानता था पिछले जन्म में जब उसने हिरण्यकश्यप होकर उसी के बेटे भक्त प्रहलाद को सताया था, तब भगवान ने तुरंत खंभे से नरसिंह रूप लेकर प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसलिए रावण जानता था यह हरि भक्त है। प्रहलाद मेरा बेटा था और यह विभीषण मेरा भाई है। ज़्यादा अंतर नहीं है। इसे सताना ठीक नहीं है। पता नहीं इसको सताने से भगवान कब प्रकट होकर मेरा अंत कर दें। इसलिए रावण विभीषण जी को कुछ नहीं कहता था और विभीषण जी भी मन में यही सोचते थे कि रावण चाहे लाख बुरा हो, किंतु मेरे लिए तो अच्छा है। हनुमान जी जब विभीषण के भवन के पास पहुँचे और जब यह सब देखा, तभी विभीषण जी जागे और राम नाम का उच्चारण किया। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरिष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया यह कोई हरि भक्त है, कोई सज्जन है। तुलसीदास जी सज्जन की परिभाषा बताते हैं, जो राम राम कहे उसे सज्जन समझना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर आए और बोले, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और पूछा, आप कौन हो? मुझे लगता है आप भगवान हरि के भक्त हो कि तुम हरि दासन महम कोई। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ। विभीषण जी तुरंत बोले, यदि आप भक्त नहीं हो तो फिर निश्चित आप भगवान हो। मुझे दर्शन देने मेरे द्वार तक आए हैं कि तुम रामू दीन हितकारी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने हनुमान जी का जब परिचय जाना तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान के भक्त हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आया कि पहले तो विभीषण जी राम राम कह रहे थे, फिर हनुमान जी का नाम जपने लगे। हनुमान जी को लगा यह तो ठीक नहीं हुआ। विभीषण जी ने तो राम जी का नाम ही लेना बंद कर दिया, मेरा नाम रटने लगे हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप नाम राम जी का ही जपो, उन्हीं का भजन करो, मेरे नाम में आसक्त मत होइए। मैं तो एक अधम वानर हूँ, जिसका कोई प्रातः काल यदि नाम भी लेता है तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। संत कहते हैं कि यह हनुमान जी की महानता है
कि अपने आप को इतना तुच्छ बताते हैं और सभी को यही प्रेरणा करते हैं कि भगवान राम का ही भजन करो, मेरे नाम का सुमिरन मत करो, राम जी के नाम का ही सुमिरन करो। एक सज्जन एक महात्मा जी से पूछने लगे कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम ले लो तो दिन भर भोजन नहीं मिलता है, क्या यह सही है? आपका क्या अनुभव है? महात्मा जी ने कहा, किसी दिन लेकर देख लेना, पता चल जाएगा। वह सज्जन बोला, नहीं महात्मा जी, आप अपना अनुभव बताओ। महात्मा जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह है कि मुझे तो हनुमान जी का नाम लेने से ही भोजन मिलता है। और प्रिय मित्र, इतना तो जानो, रामायण में हनुमान जी का नाम लेने से नहीं लिखा है, वानर शब्द कपि लिखा है। इस पर भी विचार करना चाहिए। और यह तो हनुमान जी की महानता है। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें अवगत कराते हैं कि हनुमान जी कितने महान हैं। वह प्रत्येक राम भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि नाम श्री हरि भगवान श्री राम का ही लेना है। अपने आप को हनुमान जी महाराज बहुत तुच्छ बताते हुए कहते हैं, भाई मैं कौन से बहुत अच्छे कुल का हूँ, मैं तो एक चंचल वानर और सब तरह से बहुत हीन हूँ। कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विध हीना। विभीषण जी की हनुमान जी की वार्ता होती है। हनुमान जी बताते हैं, भाई मैं यहाँ निशाचर के बीच रहता हूँ और उसी तरह रहता हूँ जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। क्या प्रभु श्री राम जी मुझे अनाथ पर दया करेंगे? तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चिंत रहो, अवश्य राम जी कृपा करेंगे। जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महत्ता को समझो, अपने आप को समझो। जिस दिन तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उसी दिन यह सब साफ हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं। बस श्री राम जी से केवल इतना कहने की देरी है कि यह दांत, यह राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी इन दांतों का, राक्षसों का इलाज कर देंगे, नाश कर देंगे। फिर केवल जीभ का ही राज रहेगा, जीभ स्वतंत्र हो जाएगी। इस तरह लंका में इन निशाचरों का नाश होगा और तुम्हारा राज होगा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा? मेरी एक ही अभिलाषा है, राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होगा? जब मुझ जैसे अधम वानर को उन्होंने अपना दास बना लिया तो तुम तो उनके भक्त हो, वह अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी इस तरह राम जी की दयालुता का वर्णन करते हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। अस में अधम सखा सुनू, मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि मैंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं और तुमने श्री सीता जी के दर्शन किए हैं। बस अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे श्री जानकी जी के दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा दूँ। विभीषण जी ने कहा कि मैं रावण के भय के कारण आपके साथ तो नहीं चल सकता, किंतु श्री जानकी जी तक जाने की तुम्हें युक्ति बता देता हूँ। वह अशोक वाटिका में है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे युक्ति बता दो, मैं चला जाऊँगा। पुनि सब कथा विभीषण
कहीं जेहि विधि जनक सुता तह रही। विभीषण जी ने श्री सीता जी के दर्शन की सारी युक्ति हनुमान जी को बताई। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके अशोक वाटिका की ओर चले। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।